इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। कांग्रेस के 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके सुरेश पचौरी से आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या डील की, जिसके चलते सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आखिरकार कांग्रेस में सुरेश पचौरी को क्या कुछ नहीं दिया। सुरेश पचौरी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सुरेश पचौरी को कांग्रेस ने 4 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया। सुरेश पचौरी केंद्रीय मंत्री भी थे। सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने एक इमोशनल ट्वीट भी किया और कहा, कोई ऐसे पार्टी छोड़ता है। दिग्विजय सिंह के तमाम बयानों से हम सहमत नहीं हो सकते, लेकिन दिग्विजय सिंह का यह बयान निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। आज जब कांग्रेस संकट में है, आज जब कांग्रेस के संघर्ष का दौर चल रहा है, उस दौर में जब कोई पुराना व्यक्ति जिसने कांग्रेस के अच्छे समय में मलाई खाई हो और आज जब कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी छोड़ना सुरेश पचौरी का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन कोई भी सच्चा इंसान इस कदम को सही तो नहीं ठहराएगा। लेकिन इसी को कहते हैं अवसरवादिता, इसी को कहते हैं मौका परस्त, इसी को कहते हैं पलायन, इसी को कहते हैं डूबती नाव से कूदना। सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन कुछ तो डील हुई होगी, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी से मांगा होगा, और भारतीय जनता पार्टी जब डील करती है तो उसे निभाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो भी डील हुई आखिरकार उसे निभाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सदस्य बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन समर्थकों को कहा उन लोगों को राज्य में मंत्री भी बनाया। अब जो चुनाव हार गए उनको भी कहीं न कहीं बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। अब इससे ज्यादा वफादारी कोई दल क्या निभा सकता है। सुरेश पचौरी अपने भाषण में यह कहते हैं कि मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अगर राम के नाम पर सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़ सकते हैं तो सुरेश पचौरी कांग्रेस में रहकर यह बात उठा तो सकते थे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए सुरेश पचौरी ने राम के नाम का कोई मुद्दा पार्टी के अंदर नहीं उठाया। स्वार्थ की राजनीति भी बड़ी गजब की हो चुकी है। कल तक सुरेश पचौरी कांग्रेस में थे तो अच्छे थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए तो कांग्रेस के लोग ही उनकी बुराई करने लगे। और कल तक सुरेश पचौरी कांग्रेस में रहते हुए राम के संबंध में कोई चर्चा नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे वैसे ही राम का राग अलापने लगे। ऐसा लगने लगा कि इनसे बड़ा राम भक्त अब कोई है ही नहीं। फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के समय में सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद सुरेश पचौरी को झंडा पकड़ने का कोई न कोई प्रसाद तो जरूर देगी। सुरेश पचौरी कभी भी चुनाव नहीं जीते, कांग्रेस से भी वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, इसलिए सुरेश पचौरी को कहीं से टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी इसमें संदेह है, लेकिन सुरेश पचौरी को राज्यपाल बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद सुरेश पचौरी किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।